आपके लिए गुड इवनिंग। बने रहें, जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ। हमेशा खुश रहें, खुशियां बटोरते रहें और हमारे साथ शिक्षा को ग्रहण करते रहें। आइए समझाते हैं कंटिन्यू वीडियो के साथ फिर 12th क्लास की केमिस्ट्री के पाठ नंबर 2 बिलियन से। जो पाठ हमारा अंतिम चरण की ओर जा रहा है उसमें हम क्या देखेंगे, पराशरण दाब पढ़ा था इससे पिछले वाले वीडियो में, और आज हम पराशरण दाब से संबंधित विलियनों के प्रकार पढ़ेंगे। तो वो है हमारा समपरासारी विलियन। सम माने समान, परासारी माने पराशरण दाब। इसका मतलब क्या है कि दिए गए ताप पर समान पराशरण दाब वाले विलियनों को, यानी 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं ये। तो क्या करा है, दिए गए ताप पर समान पराशरण दाब वाले विलियनों को समपरासारी विलियन कहते हैं। किसी एक ताप पर 2 या 2 से अधिक विलियन जिनके पराशरण दाब कैसे हो, समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समपरासारी विलियन कहते हैं। दूसरे कौन से हैं, 2 नंबर के हैं अति परासारी विलियन। अति मीन्स होते हैं ज्यादा, इनका ज्यादा पराशरण दाब हो। लेकिन ये कंपैरिजन जो है वो हम किसी विलियन को सापेक्ष मान करके करेंगे। तो अब क्या लिया, दिए गए ताप पर 2 विलियनों में से जिस विलियन का पराशरण दाब दूसरे विलियन के सापेक्ष ज्यादा होगा। एक विलियन का पराशरण दाब कम हो, दूसरे विलियन का पराशरण दाब ज्यादा हो, तो कम विलियन की तुलना में ज्यादा पराशरण दाब वाले विलियन को हम कहते हैं अति परासारी विलियन। क्या कहते हैं हम, अति परासारी विलियन कहते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल, हमने ये लिखा हुआ है लेकिन हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देंगे कि जब किशमिश को पानी के अंदर रख देते हैं तो 2 बिलियन हो गए। किशमिश के अंदर भी 1 बिलियन भरा हुआ है और पानी तो हमारा 1 बिलियन है ही है। तो किशमिश के अंदर जो बिलियन है वो बिलियन कैसा है, गाढ़ा, अर्थात उसका पराशरण दाब कैसा है, ज्यादा। पानी का पराशरण दाब कैसा है, कम। इसलिए पानी के जो विलायक के कण हैं वो किशमिश के अंदर चले जाएंगे। तो इसी प्रकार हम क्या समझेंगे, हमारे समझने की बात है, ये तो हमने अपने दैनिक जीवन का उदाहरण दिया। लेते हैं अगला केमिस्ट्री से संबंधित उदाहरण। तो उसमें क्या है, यदि हम रुधिर कोशिकाओं को 0.9% द्रव्यमान बटे आयतन से अधिक, यानी अगर हम रक्त की कोशिकाओं को 0.9% द्रव्यमान आयतन के विलियन में रखा जाए तो वो कोशिकाएं जो है वो जैसी की तैसी रहती हैं, न तो फूलती हैं और न सिकुड़ती हैं। इसका मतलब है कि दोनों विलियन कैसे हैं, समपरासारी विलियन है। लेकिन हम क्या करेंगे, 0.9% NaCl विलियन, 0.9% द्रव्यमान आयतन से अधिक NaCl के जलीय विलियन में रख दिया जाए, अर्थात उनका द्रव्यमान सांद्रता जो है, द्रव्यमान आयतन जो प्रतिशतता है वो ज़्यादा ले ली जाए, अर्थात विलियन कैसा कर दिया जाए, सांद्र कर दिया जाए। जलीय विलियन में रख दें तो जल कोशिकाओं से बाहर आ जाता है। जो ब्लड सेल्स है उन ब्लड सेल्सों से जल जो है वो बाहर चला जाता है और कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो आगे क्या लिख रहा है, बाहर आ जाता है और कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। तो कोशिकाओं के अंदर का जो विलियन है वो है कम परासारी, और जो नमक का जलीय विलियन है जिसकी सांद्रता 0.9 द्रव्यमान प्रतिशतता से अधिक है, वो विलियन हो जाता है हमारा अति परासारी विलियन। इसी के साथ क्या है, इसी कड़ी में उल्टा जो है, अब इसका उल्टा कर देंगे, वो है अल्प परासारी विलियन। कैसा है, अल्प परासारी विलियन। तो वो क्या करेंगे, परिभाषा उसकी क्या होगी, दिए गए ताप पर 2 विलियनों में से, परिभाषा इसकी इसी है परिभाषा लेकिन उल्टी होगी, दिए गए ताप पर 2 विलियनों में से जिस विलियन का पराशरण दाब दूसरे विलियन के सापेक्ष कम होगा। अब ज्यादा की जगह क्या कर दें, हम कम कर देंगे, कम होगा, उसे अल्प परासारी विलियन कहते हैं। क्या कहेंगे हम, अल्प परासारी विलियन कहते हैं। एग्जाम्पल हम यहीं से ले लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, यदि हम रुधिर कोशिकाओं को 0.9% द्रव्यमान आयतन से कम सांद्रता वाले
NaCl के जलीय विलयन में रख दें तो जल कोशिकाओं में चला जाता है। कहाँ चला जाएगा? जल जो है वो कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा और कोशिकाएं फूल जाएंगी। सिकुड़ने का मतलब क्या होगा? ये कोशिकाएं फूल जाएंगी। अब जब कोशिकाएं फूल जाएंगी तो वो विलयन कैसा होगा? अल्प परासारी विलयन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो विलयन है NaCl का वो अल्प परासारी विलयन है और जो कोशिकाओं का विलयन है वो अति परासारी विलयन है। इसी कड़ी के साथ आगे जो है इसका छोटा सा पॉइंट और है, वो पॉइंट है हमारा प्रतिलोम प्राशन दाब। कैसा है? प्रतिलोम प्राशन दाब। इसका मतलब है प्राशन दाब की, प्रतिलोम प्राशन दाब प्राशन क्रिया के विपरीत जो क्रिया चलाई जाए, प्राशन क्रिया के विपरीत जो क्रिया चलाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम प्राशन दाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रतिलोम प्राशन दाब। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी लवणीय जलीय विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल और लवणीय जलीय विलयन को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए और लवणीय जलीय विलयन पर पिस्टन द्वारा अतिरिक्त दाब लगाया जाए, जिससे लवणीय जल से विलायक के कण, किसके? विलायक के कण। ये हमने क्या मान लिए? ये हमने विलायक के कण मान लिए। लवणीय जल से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक की ओर गमन करें। यानी ये क्या हो गई? लवणीय जल से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध जल की ओर गमन करें। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम प्रतिलोम प्राशन क्रिया कहते हैं। प्राशन क्रिया में क्या होता है? शुद्ध विलायक के कण जो है वो लवणीय जल की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? हम पिस्टन द्वारा दाब कहाँ लगा रहे हैं? पिस्टन द्वारा दाब लगा रहे हैं लवणीय जल पर। तो विलायक के कण जो हैं वो लवणीय जल से कहाँ जाएंगे? जल की ओर जाएंगे, विलायक की ओर जाएंगे और पानी हमारा शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या कहा कि जल का क्या होगा? शोधन होगा। जल का शोधन किया जाता है। बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी होती हैं, इसी में हमारा क्या होता है? जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, उनकी कोशिकाओं के अंदर NaCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अर्थात कोशिकाएं जो है वो सांद्र विलयन में हो जाती हैं। कैसे होती हैं? सांद्र विलयन में होती हैं। जब भी कभी नमी, बरसात या सर्दी होती है तो वायु जो है वो, नमी जो है वो बाहर से उन कोशिकाओं के अंदर पराशरण क्रिया के द्वारा चली जाती है और पराशरण क्रिया के द्वारा चली जाती है तो वो कोशिकाएं जो होती हैं वो फूल जाती हैं और शरीर में क्या जाती है? सूजन आती है। इस सूजन वाले शरीर के रोग को क्या कहते हैं? या जब कोशिकाएं फूल जाती हैं उन फूली हुई कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सोफ या एडीमा रोग कहते हैं। 12th की केमिस्ट्री के बोर्ड में ये सवाल पूछा जाता है। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर, तब तक के लिए लेते हैं विदा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।